अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ ताहिर हनीफ और मैं मिशल राह के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन गिरामी, अल्लाह ताला ने हम पर बहुत ही फजल फरमाया कि हमें न सिर्फ इस्लाम की दौलत से नवाजा बल्कि अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, जो कि एक अजीम नेमत है। और इस करम का तकाजा भी यही है कि हम दिलो जान से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलें ताकि रोज़े क़यामत हम सुरखरू हो सकें। मगर गुज़रते दौर में हम दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपना मकाम और मकसद शायद भूल चुके हैं। चुनाचे कुफ़ार आए दिन मुक़द्दस शायर इस्लाम की गुस्ताखी करते हैं और हमारे जज्बा ईमानी को ललकारते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कुछ सरफरोश फर्जंदान इस्लाम अपनी जान की परवाह किए बगैर परचम इस्लाम के मुहाफ़िज़ बनकर उठते हैं और फिर से उम्मत में एक नई रूह बेदार कर देते हैं। हमारा ये चैनल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी और अदना सी काविश है जिसे हमने और आप सब ने मिलकर कामयाब बनाना है। कहा जाता है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, लेकिन जब उसकी पकड़ आती है तो वो सख्त तरीन होती है। आज की वीडियो में भी हम एक ऐसे ही वाक़े के बारे में बात करने वाले हैं जो आज से तकरीबन 10 साल पहले तुर्की में पेश आया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से इल्तिमास करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। दोस्तों, ये आज से कुछ साल पहले उस वक्त की बात है जब तुर्की एक सेक्युलर मुल्क था और ये इसराइल और दूसरे मगरबी ममालिक के शिकंजे में मुकम्मल तौर पर जकड़ा हुआ था। उस वक्त तुर्की में एक शदीद ज़लज़ला आया और सैलाब आया जिसने तुर्की में तबाही मचा दी और अपने पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गया। लेकिन ये वाक़या जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये शायद मंजर-ए-आम पर नहीं आ सका। उस वक्त के बाज़ तुर्की अखबारात में शाया होने वाले वाक़यात इंतहाई इबरतनाक हैं। तफसीलात के मुताबिक तुर्की की बहरिया के किसी अड्डे में जो साहिल समंदर से बिल्कुल मुत्तसिल था, रक़्स व सुरूर की एक मजलिस मुनक्किद हुई जिसके शुरका 3000 के लगभग थे। वहाँ नाचने और गाने वालियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और शराब व कबाब की खूब महफिल जमी। सिर्फ एक फंक्शन के लिए इसराइल से खुसूसी तौर पर नाचने और गाने वाली यहूदी लड़कियां दरामद की गईं जो इंतहाई बेहया थीं। फंक्शन में 30 से ज़ायद तुर्की जर्नैल शरीक थे। बताया जाता है कि उस वक्त जबकि इंतहाई बेहयाई और फहश मनाजर पर मबनी मजलिस जारी थी, एक तुर्की जनरल ने एक कैप्टन के ज़रिए कुरान करीम का एक नुस्खा मंगवाया और उसको पढ़ने का कहा। जब उसने पढ़ा तो उससे उसकी तफसीर पूछी तो उसने लाइल्मी का इजहार किया। इसके बाद मज़कूरा जनरल ने कुरान करीम के नुस्खे को ले लिया और फाड़ कर नाचती हुई यहूदी और तुर्की लड़कियों के पाँव के नीचे डाल दिया। नाउज़ुबिल्लाह। साथ ही ये भी कहा कि इस कुरान को नाज़िल करने वाला कहाँ है। हालांकि इसमें यह भी है कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो इस कुरान को उतारने वाला कहाँ है जो इसकी हिफाजत और इसका दिफा करेगा। इस दौरान इस कुरान करीम को लाने वाले कैप्टन पर इंतहाई खौफ तारी हो गया। अचानक वो तेजी से बहरी अड्डे से बाहर आया। शायद इसकी वजह यह हो कि ये शख्स इस बहरी अड्डे पर आने वाले अजाब के इब्तिदाई लम्हात का चश्मदीद गवाह बन सके। इसके बाद इबरत आमोज़ वाक़यात और मनाज़र पेश आए। बताया जाता है कि एक खौफनाक रोशनी नजर आई जिसने देखते ही देखते इस पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। इसके बाद समंदर फट पड़ा और उसमें से आग के शोले बुलंद होने लगे। साथ ही लोगों के फटने की खौफनाक आवाज़ें भी आने लगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस पूरे बहरी अड्डे को उठाकर समंदर के बीच से उठने वाली खौफनाक लहरों के दरमियान फेंक दिया। इसके बाद दूसरे इलाकों को भी ज़लज़ले ने अपनी लपेट में ले लिया। अजीब बात यह है कि प्रोग्राम जो उस वक़्त वहाँ पर जारी था उसमें शरीक तुर्की, अमरीकी
اور اسرائیلی فوجیوں اور ناچنے گانے والیوں کی لاشوں کا کچھ نہ پتہ چل سکا کہ وہ کہاں گئیں۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے انتقام لے لیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس واقعے میں اگرچہ حق تعالیٰ نے نہ صرف کل انسانیت کو بلکہ تمام مسلمانوں کو نہایت عبرت آموز سبق دینے کے لیے اپنے زبردست غصے کا اظہار کیا، جس سے پہلی بات ثابت ہوئی کہ قرآن پاک واقعی اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ہی کی آسمانی کتاب ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کی چیز اور اس کی آسمانی کتاب نہ ہوتی تو اللہ کو شدید غصہ بھی نہ آتا۔ کیا کسی مصنف یا مؤلف کی کتاب کی بے حرمتی و بے ادبی کرنے پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا ہے؟ ظاہر ہے انسانی عقل و شعور کے اعتبار سے غصہ اسی کو آتا ہے جس کی چیز ہے۔ یہ بات نہیں کہ یہ چیز کسی کی خراب ہو اور برباد ہو جائے مگر اس پر غصہ کسی اور کو آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کی جس درجہ شہرت والی چیز کی بے حرمتی و بے ادبی ہوگی اتنے ہی درجہ و شدت کا اس کو غصہ بھی آئے گا۔ یہاں پر محفل رقص و سرور میں قرآن پاک کی جس کا اس محفل سے کوئی رابطہ، کوئی واسطہ یا کوئی تعلق بھی نہ تھا، جس درجہ سنگین گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، اسی وجہ پر اللہ کے شدید و سنگین غصے نے وہ کام دکھایا کہ ہزاروں رقاصاؤں اور عیاشی کرنے والے انسانوں کی نعشوں کا نام و نشان تک نہ رہا۔ دوستو، یہ واقعہ پڑھنے اور سننے کے بعد ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے اور یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پس پشت نہ ڈالیں، اس کو صرف طاقوں کی زینت نہ بنائیں اور صرف بارات یا غمی میں سروں پر رکھنے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے ہم روزانہ اس کی تلاوت کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ مستقبل میں کس موضوع پر ویڈیوز بنائے جائیں۔ ہماری آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔